मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। न करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार तो भगवान। न करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरी तार लो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के है भीख मांगती, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर भी नता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर भी नता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास तेरे गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। जलीन शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्वलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदा। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां शिवशङ्करा गृहाणां शिवशङ्करा। अथ प्रातः काले मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो सामचदा शिव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आज की आनंद की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। सभी बैठ जाएंगे यथास्थान। आए हुए पधारे हुए समस्त श्रोता यजमान, पूज्य महाराज जी का शुभ आगमन व्यासपीठ में हो चुका है। आप समस्त पावन ग्रामवासी भक्तगण जल्दी से जल्दी अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के सभी कार्यों को संपन्न करके कथा श्रवण के लिए इस पावन प्रांगण में पहुंचिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधि पतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं व्रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजवनिवृषाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारिविन्दाय तवत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यम प्रवजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्
आध्यात्मदीपमतितृष्टां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं समध्यासनमुपयामि गुरुं मुनीनां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न मने लेते सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाणी के मैं आयो तेरो द्वार और शुभानु की लाडले मेरी ओर निहार। श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। भगवान के मंगलमय नामों के साथ आज इस कथा यात्रा का शुभारंभ होना चाहिए। बड़े भाव से सब लोग भगवान के सुमंगलमय नामों का उच्चारण करें और भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, जहां भी रहे जैसे भी रहे इस हाल में, और पूर्ण भरोसा के साथ विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। यही हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और हमारे मुख से हमेशा यही निकलना चाहिए, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको बाबा का सहारा मिल गया, मुझको बाबा मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मेरी नैया को किनारा मिल गया, मेरी नैया को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया, मुझको भोले का सहारा मिल गया।
गया। ओ मुझको बाबा का द्वारा मिल गया। मुझको बाबा का द्वारा मिल गया। ओ मेरी नैया को किनारा मिल गया। मेरी नैया को किनारा मिल गया। ओ मेरी नैया को किनारा मिल गया। मेरी नैया को किनारा मिल गया। मुझको गोविंद का सहारा मिल गया। मुझको भोले का सहारा मिल गया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 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 हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। उठती थी मेरी नजरें जो नजर। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। ओ मेरी नैया को किनारा मिल गया। मेरी नैया को किनारा मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको भोले का सहारा मिल गया। मुझको भोले का सहारा मिल गया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 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 ओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। जिसके नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, जिनके नाव के रक्षक मेरे बाबा भंडारी। क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की। उनकी रहमत का इशारा मिल गया, उनकी रहमत का इशारा मिल गया। ओ उनकी रहमत का इशारा मिल गया। उनकी रहमत का इशारा मिल गया। ओ मेरी नैया ओ किनारा मिल गया। मेरी नैया को किनारा मिल गया। मेरी नैया को किनारा मिल गया। मेरी नैया को किनारा मिल गया। मुझको भोले का सहारा मिल गया। मुझको भोले का सहारा मिल गया। मुझको बाबा का सहारा मिल गया। मुझको बाबा का सहारा मिल गया। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव। ओम शिव ओम शिव ओम शिव। ओम शिव ओम शिव रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। बोलो शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। शिव शंकर कैलाशपति हैं, अंग बभूति रमाते। कैलाशपति हैं, अंग बभूति रमाते। ओ शिव शंकर कैलाशपति हैं, अंग बभूति रमाते। शंकर कैलाशपति हैं, अंग बभूति रमाते। ओ जटाजूट में गंग विराजे। जटाजूट में गंग विराजे। जटाजूट में गंग विराजे। जटाजूट में गंगा विराजे। जटाजूट में गंगा विराजे। गंगाधर को रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः
नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी महाराज की जय। अयोध्या रामलला की जय। राम रसिया श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। व्यासदेव शुभदेव भगवान की जय। अपने अपने सदगुरु देव की जय। अपने पूज्य माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। दुर्ग पावन धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान देवादिदेव महादेव विश्वनाथ जगन्नाथ भगवान भोले के पावन चरणों में शिव की वांगमयी वृत्ति स्वरूपा श्री शिव महापुराण ज्ञान की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि प्रेम भूमि विभक्ति भूमि मां शक्ति चंडी माता की पावन भूमि दुर्ग नगर के सुभाष नगर के इस पवित्र कॉलोनियों के और अन्य अन्य दूर दराजों से अलग अलग मोहल्लों से कॉलोनियों से भगवत कथा रस पाने तो पधारे हुए संत जनों सम्मान्य बुजुर्गजनों भाइयों परम श्रद्धा में वात्सल्य में करुणा में ममता में शक्ति स्वरूपा मेरी माता और बहनों आइए हम सब लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में 88,000 महात्मा विराजमान है और भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो धर्मभूमि भारत में देवभूमि भारत में विश्व गुरु भारत में मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की इस मंगलमयी कथा को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों माताओं की शुभ संकल्पों से समस्त सुभाष नगर के भक्तों के पावन सहयोग से भगवान की कृपा से हम सब लोग शिव महापुराण के मंगलमयी कथा को
श्रवण कर रहे हैं। आइए, आज का जो हमारा प्रसंग है, जिस विषय पे हमें भगवान की कथा को श्रवण करना है, उस पर हम प्रवेश करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री शिवाय नमस्तभ्यं मुखं व्यवहारते यदा। श्री शिवाय नमस्तभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम्। सूत जी महाराज सोनकादि 88 महात्माओं को भगवान शिव के नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, ऋषियों, हे शिव, हे भगवान भूत भावन शंकर जी, शिव जी, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र जिसके मुख से निकलता है, उच्चारण होता है, वो मुख जो है सजो तन्मुखम पावनम, और मुख जो है समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो, शिव नाम निकलते हो, राम जी का नाम निकलता है, कृष्ण के नाम निकलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भगवान के ही नाम है। तो सुजनो मेरी माता रविणो, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा ये महामंत्र निकलता है, वो मुख समस्त पापों को भस्म करने वाला और पवित्र तीर्थ बन जाता है। मेरी माताओं, यत्र त्रयं सदा तिष्ठे तिष्ठते यच्छ्रुतं भरतं द्विजा, तस्य दर्शन मात्रेण मे निष्णान फलं लभेत। कल हमने निवेदन किया था, जिसके मुख में शिव का नाम है, जिसके तन में विभूति रमा है, भस्म रमा है, और जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, ये तीनों त्रिवेणी संगम है। मेरी माताओं, जिसके जीवन में ये तीनों हैं, समझ लो वो त्रिवेणी संगम में हर पल स्नान कर रहा है। और ऐसे मनुष्य का दर्शन करने मात्र से त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे शिव नाम हो। मेरी माता और बहनों, भस्म हो माथे पर और गले में रुद्राक्ष की माला हो, ये तीन त्रिवेणी संगम के समान है। ऐसे महापुरुष का दर्शन करने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। कल रुद्राक्ष की महिमा हम सब लोगों ने श्रवण किया। विभूति के बारे में भी जानने का प्रयास किया, बिल्व पत्र के बारे में भी तथा बुद्धि हम सब लोगों ने श्रवण किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी माता और बहनों, भगवान भूत भावन की मंगलमयी कथा वेद व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को नमस्कार करके
इस पुराण का हम वाचन करते हैं। जगतः पितरम शंभो जगतो मातरम शिवा तत्पुत्रस्य गणाधीशम नत्वेतुर्णयामहे। सज्जनों, महात्माओं ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप भगवान शिव के उस उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही साथ शिव और माता पार्वती के दिव्य चरित्रों का भी पूर्ण रूपेण हमको कथा श्रवण कराइए। भगवान शंकर तो निर्गुण है और निर्गुण महेश्वर संसार में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं महाराज, थोड़ा इस पर हमें प्रकाश डालने का प्रयास करें। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को हम समझ नहीं पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव, संसार के पहले, सृष्टि के पहले भगवान शिव का स्वरूप क्या होता है, किस रूप में भगवान रहते हैं सृष्टि रचना के पूर्व, और सृष्टि के मध्य में भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं, क्या क्या क्रीड़ा करते हैं। सृष्टि कल्प का जब अंत होता है तो पुनः भगवान शंकर अपने किस रूप में स्थित हो जाते हैं। कृपा करके आप हमें भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनाएं। भगवान शंकर को आशुतोष कहते हैं, औढ़र कहते हैं, औढ़र दानी। भगवान शंकर अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की झोली भरने वाले होते हैं, फल प्रदान करने वाले होते हैं। ये सब भगवान की सुंदर मंगलमय कथा आप हमें सुनाइए। हाँ? भगवान शंकर बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, दया के सागर हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों के कष्टों को कभी देख नहीं सकते। सज्जनों, औढ़र, जहां किसी भक्त के आंखों में आंसू देखा तो उस औढ़र दानी के आंखों में आंसू ढरने लगता है। यही उसका औढ़र दानी वाला नाम है, उसी का अर्थ है। भगवान और सब तो देख सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के जीवन में, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते, इसलिए उनका नाम औढ़र है। डर जाते हैं वो, भक्तों के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी माता और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवा शिवांगजा महेशस्तत्र पूर्णांश स्वमेव शिवो परा। प्रश्न बड़े मार्गे का है, समझने लायक है प्रश्न। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के अंग से ही प्रकट हुए हैं, ऐसा सुना जाता है महाराज। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश, ये तीनों भगवान शिव के अंग से उत्पन्न हुए हैं। इसमें तो जो महेश है वो पूर्णांश है? भगवान महेश ही तो शिव है ना, शिव ही महेश है। और उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए महाराज। कृपा करके आप जगन माता उमा के प्राकट्य की कथा, जगत जननी माता उमा बनकर के कैसे प्रकट होती है धरती में, भगवान के शिव के और माता पार्वती के विवाह की कथा को भी आप विस्तार से हमें सुनाने का प्रयास करें। विशेष करके उनके गृहस्थ जीवन के बारे में बताइए और अन्य अन्य जो भी लीला भगवान शंकर ने किया है महाराज, वो भगवान की मंगलमय कथा आप हमें सुनाओ। सूत जी प्रसन्न हुए सुजनों, और प्रसन्न होकर के कहते हैं, सूतवाच सम्यक पृष्ठम भवत् भक्तिश्च धन्यायो यम मुनीश्वरा सदा शिव कथायाम यो यज्जाता नचिकीमति। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में
आपकी आंतरिक निष्ठा बनी हुई है महाराज। हाँ? सदा शिव से संबंधित कथा पूछने वाला श्रोता और भगवान सदा शिव से कथा करने वाला भक्ता, आहा। तो कहते हैं ये सब गंगा के समान पवित्र है। हर रोग की दवा है भगवान की मंगलमय कथा, संसार रूपी रोग की दवा है, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं भगवान शिव के बारे में, ऐसा ही देव ऋषि नारद जी ने कभी अपने पिता सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा से पूछा था। शिव महिमा के बारे में जो आप मुझे पूछ रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। और अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुन करके शिव के परम भक्त भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्नचित होकर के सज्जनों, जो ज्ञान उन्होंने नारद जी को सुनाया था, जो शिव कथा सुनाई थी, उसी का मैं वर्णन करता हूं। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज सुन करके तो थोड़ा मन में एक कौतूहल पैदा हो रहा है, ये नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद कहां हुआ है? ब्रह्मा और नारद का ये महान सुख देने वाला संवाद कहां हुआ, जिसमें संसार से मुक्ति देने वाली शिव लीला का वर्णन हुआ है? कृपा करके बताइए। आप ब्रह्मा और नारद जी के संवाद की कथा हमें सुनाई है मेरी माता और बहनों। सूत जी महाराज कहते हैं, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। मेरी माता और बहनों, एक बार हिमालय की पावन वादियों में उत्तराखंड के उस पवित्र देवभूमि में विचरण करते हुए नारद जी का मन भगवान की भक्ति में रम गया। हिमालय की छटा को जब नारद जी ने देखा है, तो हिमालय की भूमि ऐसा है कि वहां जाकर के नास्तिक का मन भी आस्तिक हो जाता है। सज्जनों, वो भूमि का चमत्कार है। नारद जी हरि गुणगान करते हुए हाथों में वीणा बजाते भगवान के मंगलमय नामों का विचरण करते हुए, और नारद जी भ्रमण के कर रहे थे कैलाश। वहां इसी कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती को रामचरितमानस में भी सुनाया। राम जन्म के हेतु अनेका केतावतारश्च। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो भगवान के अवतार के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एक से बढ़कर के एक कारण है। उन कई कारणों में एक कारण ये भी है पार्वती, क्या? नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी ते अवतारा, कल्प ते अवतारा। ओ कल्प एक ते लगी अवतारा, कल्प ते
कर तुम तारा। एक बार भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया सज्जनों, हैं? और नारद के श्राप के कारण भगवान को धरती में अवतार लेना पड़ा। माता पार्वती तो एकदम आश्चर्य में भर गई। गिरिजा चकित भई सुन मानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत ओ गिरिजा चकित भई सुनी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। घूमते घामते हिमालय के उस पावन वादियों में नारद जी पधारे हैं मेरी माता। वहां की रमणीयता देख करके, वहां के मनोहारी दृश्य देख करके नारद जी का मन लग गया। वो भूमि का चमत्कार ऐसा था, वहां बड़े बड़े सिद्धों ने, संतों ने तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त किया था। वो भूमि सिद्ध हो चुकी थी। और ऐसी भूमि को देख करके नारद जी का मन भी वैराग्य से परिपूर्ण हुआ। तो नारद जी के मन में आया कि जगह बड़ा जोरदार है, बैठ करके थोड़ा राम भजन करना चाहिए। स्थान का भी तो अपना प्रभाव पड़ता है ना। है वृंदावन में चले जाओ, यहाँ तो मुंह से राधे राधे नहीं निकलता दिन भर, लेकिन वृंदावन में अपने आप दिन भर चलते रहता है। और भूमि का ही कमाल है। अयोध्या चले गए तो बस सीताराम सीताराम जय सिया राम। ये सब उस भूमि के पुण्य का प्रभाव है, जो सहज में हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है सज्जनों। तो नारद जी को कोई स्थान देख करके मन अच्छा लगा, और नारद जी वहां बैठ करके तपस्या करने लगे। भगवान का नाम लेते लेते नारद जी को समाधि लग गई। सुमिरत हरि श्राप गधि बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी को समाधि लगी, तपस्या करने लगे, भगवान नाम लेने लगे। ये देह दशा देख करके, नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र का इंद्रासन डोला। नारद और इंद्र का इंद्रासन डोला, एकदम परेशान हो। इंद्र जो है मेरी माता रो, हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, जे कामी लोलुप जगमाई, कुटिल काक इव सबही डेराई। ऐसे लोग डरते ही हैं दूसरे की उत्कर्ष को देख करके, उन्नति को देख करके, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इंद्र का सिंहासन डोला, और इंद्र ने कामदेव से जाकर के कहा, कामदेव लगता है नारद जी मेरी उस इंद्रासन को छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, भैया दया करो। और उनकी साधना पूरी हो गई, और कोई वरदान मांग लिया भगवान को, मेरी कुर्सी को, तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगा। भैया कामदेव मेरी सहायता करो, तुम मेरे मित्र हो। अब तो इंद्र की बातों में आकर के कामदेव जाकर के नारद जी को उस स्थान में बसंत बहार तैयार किया, बसंत ऋतु प्रकट कर दिया। स्वर्ग की बड़े बड़े ऐसे मुनियों के मन को हरने वाली उन्मोहनी अप्सराओं को लेकर के गाया, गंधर्वों को लेकर गया, खूब गीत गाए, खूब बाजे बजाए, मन को बिगाड़ने वाले श्रृंगार गीत। लेकिन वो कामदेव जो है मेरी माता और बहनों, नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया, नारद जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाया। जिस काम की बान से संसार में आज तो कोई बचा नहीं, वो काम नारद जी के सामने खुद परास्त हो गया। राज क्या है भाई, रहस्य क्या है? काम तो सारे संसार को हराता है, लेकिन आज वो स्वयं काम
भगवान के भक्त के आगे हार गया। इसका रहस्य क्या है सज्जनों? इसका एक ही कारण है। अरे काम तो काम है, लेकिन नारद जी के मुख में भगवान का नाम है, राम है। और जहां राम का नाम है वहां काम का जोर चलने वाला। हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कब हूं न टिक सके, रवि रजनी एक ठाम। राम के आगे काम का बाण नहीं चला। सारी दुनिया को हराने वाला मेरी माता बहनों कामदेव स्वयं हार गया। हार तो गया, लेकिन उसके उस कुटिल काम ने हार करके भी उसने हार नहीं माना, तो हार हाथों में ले लिए। और जहां वो बाण कामने के कामदेव के बाण, फिर हाथों में एक पुष्प का हार लेकर के प्रशंसा करते नारद जी के चरण में गिर पड़े। धन्य हो महाराज। हैं? नारद जी की बार बार प्रशंसा और प्रणाम करने लगे। आप धन्य हैं, आपकी तपस्या धन्य है। अरे कहां शंकर जी की समाधि तोड़ने वाला मैं कामदेव, आज आपने मेरी कमर तोड़ के रख दिया महाराज। शिव को भी मैंने छोड़ा नहीं है, और ऐसे शिव को समाधि भंग करने वाले कामदेव को आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं महाराज। मैं तो आपके सामने हार गया। देखो ऐसे प्रशंसा के पुल बांधे, जहां वो बाण कामदेव का बाण काम नहीं है ना, वहां ये हार बड़ा काम करता है। इसका नाम ही हार है। इस हार के आगे अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। प्रशंसा, पुष्प का हार सज्जनों, पुष्प का हार, प्रशंसा के शब्द और अधिक प्रणाम। ज्यादा अगर लोग प्रणाम करें ना, हमारे महात्मा कहते हैं, संतों का ये चिंतन है कि अगर कोई ज्यादा तुमको प्रणाम करे तो सावधान होना, सतर्क रहना, नहीं तो तुम बह जाओगे धारे धार। प्रशंसा आदमी को पतन की ओर ले जाता है। अपनी प्रशंसा अपने कानों से कभी सुनना है कि नहीं, तो समझ लो कि वो पतन निश्चित है सज्जनों। तो नारद जी प्रशंसा सुनकर के अभिमान बढ़ा। नारद जी का अभिमान बढ़ा। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने सोचा कि भगवान शिव जी ने तो कामदेव पर गुस्सा किया था, हैं? मैं तो कामदेव से, मैं तो भगवान शिव से आगे निकल गया हूं। यही अभिमान है। इस काम ने भगवान शिव को हराया था, लेकिन ये मुझे हरा नहीं पाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तो भगवान शंकर से भी आगे निकल गया। हैं? आहा, यही नारद जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल है सज्जनों। देखो भगवान शंकर ने कामदेव पर गुस्सा किया था, हैं? कामदेव पर गुस्सा, कोप किया था भगवान शंकर ने। अवगुण पर गुस्सा ही करना चाहिए, दुर्गुण के ऊपर में। लेकिन यहां नारद जी तो प्रशंसा कर रहे हैं, उनको और सहला रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव की सराहना कर रहे हैं। भगवान शंकर ने काम पर जो गुस्सा किया था सज्जनों, ये बिल्कुल सही है। नारद जी ने सोचा कि मैंने तो काम पर विजय पा लिया है, मैं तो भगवान शिव से 2 कदम आगे निकल गया हूं। हाँ देखो, भगवान शंकर का जो काम है ना, जड़ से खत्म हुआ है, निर्मूल है। भगवान शंकर ने काम को जड़ से खत्म कर दिया था, जबकि नारद जी का काम हारा हुआ काम है, पराजित काम है। और जो हारा हुआ हो
वो कब वक्त पाकर के मौका पाके चढ़ाई कर दे कोई ठिकाना। भगवान शंकर खतरे से मुक्त, उन्होंने सीधे काम को भस्म ही कर दिया, कोई खतरा नहीं। लेकिन नारद जी का काम तो पराजित काम है, पराजित हुआ काम है? पराजित हुआ तत्व कब आक्रमण कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। है? दुर्गुण का नाश करना और दुर्गुण को दबाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। भगवान शंकर ने उस काम रूपी दुर्गुण का नाश किया था, नारद जी ने उसे दबा के रखा था। दबाया हुआ चीज कब प्रकट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भगवान राम जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु न्यान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य पुंगव रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसञ्च। गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे हृदय से काम आदि दोष को निर्मूल कर दो, जड़ से खत्म कर दो। मेरी माता बहनों, नारद जी वहां से चल पड़े और कहा गए, सीधे भगवान शंकर की शरण में गए। माताओं अभिमान तो था ही, तो थोड़ा जाके और बता देते हैं भगवान शंकर को, शंकर जी से भी प्रशंसा मिल जाएगा। हाँ तो हमें नारद जी और भगवान शिव के नाम लेते आगे बढ़े। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। तू रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, रत्नों का भंडार खजाना पाएगा। तू रत्नों का भंडार खजाना पाएगा, चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार खजाना पाएगा। मत फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में। मत फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में। ओ बीत रहे पल पल छिन छिन, व्यर्थ तुम्हारे कालों में। बीत रहे पल पल छिन छिन, व्यर्थ तुम्हारे कालों में। नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा, नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। तू खुशियों का उपहार मन माना पाएगा, तू खुशियों का उपहार
द्वार मन माना पाएगा। ओ चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। चल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। नारद जी के मन में अभिमान आ गया काम को जीतने का। सोचा चल करके थोड़ा शंकर जी को सूचना दे दूं, बहुत बड़ा काम किया है। भगवान शंकर के पास पधारे मेरी माताओं। अंतर्यामी भगवान शंकर तो जानते थे नारद जी के मन में क्या चल रहा है। तो नारद जी के अहंकार को अभिमान को थोड़ा हवा देने के लिए भगवान शंकर खुद दौड़ करके आए गेट के पास। नारद जी का स्वागत करने के लिए हाथ जोड़ करके भगवान शंकर बोले, नारद जी सुस्वागतम, वेलकम, स्वागत है, अभ्यागत, हाँ वाह वाह पधारो। हाँ नारद जी का स्वागत करके भगवान सुंदर आसन दिए। आसन देकर के नारद जी को बिठाया। भगवान ने कहा, नारद जी बड़ी दिन बाद कृपा की, बहुत दिन बाद कृपा की हो। अरे हफ्ता 15 दिन में चक्कर लगाने वाले नारद, वह इकट्ठा 6 महीना बाद आ दर्शन हो रहा है। कहां थे भैया? है अभिमान के साथ नारद जी बोले, अरे महाराज क्या बताएं, आजकल समय नहीं है अपन के पास, बहुत व्यस्त रहते हैं प्रभु, आश्रय नहीं है मेरे पास। भगवान शंकर बोले, क्या करते हो? क्या कर रहे थे? नारद ने कहा, क्या बताऊं महाराज, साधना कर रहा था। आपको कुछ पता नहीं चला क्या? समाचार से आप जाने नहीं? शंकर जी बोले, हमको तो आपके बारे में कोई समाचार नहीं मिला। तब तो नारद जी बोले, महाराज क्या बताऊं, हिमालय की गुफाओं में बैठ करके अखंड साधना कर रहा था, और मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, मेरी साधना देख करके वो कामदेव आया महाराज। हराने आया था लेकिन बेटा हार गया, झुकाने आया था मुझे, और खुद मेरे चरणों में मस्तक झुका के भाग गए प्रभु। कामदेव हार गया मेरी तपस्या के आगे, मेरी भक्ति के आगे। आपकी समाधि तोड़ने वाला काम बताओ। नारद जी यहां तक भगवान शंकर से कह दिए कि आपकी समाधि तोड़ने वाला काम मेरे सामने नाकाम हो गया। मेरी समाधि को नहीं तोड़ पाया, मेरी भक्ति को खंडित नहीं कर पाया। काम कथा जब नारद जी भाषने लगे तो भगवान शंकर ने मन में सोचा, बड़ी विचित्र बात है? हम तो सोचे नारद जी आए तो कोई बढ़िया राम कथा सुनाएंगे, और यहाँ राम कथा सुनाने वाला आदमी काम कथा शुरू कर दिया। आते ही काम की महिमा गा रहा है। आहा, भगवान शंकर समझ गए और नारद जी के प्रशंसा के पुल बांधने लगे। क्यों नहीं नारद जी, आप तो महात्मा है ना, संत शिरोमणि हैं आप, जितेंद्री हैं नारद जी आप। अब भैया हम तो साधारण गृहस्थी आदमी ठहरे, हमें कामदेव पागल कर सकता है, हमें हरा सकता है, लेकिन आप तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हो, आपको कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है महाराज? भगवान खूब प्रशंसा की। नारद जी और फूलने लगे। भगवान शिव जैसे महादेव से जब प्रशंसा सुने तो नारद जी का अभिमान और बढ़ा। लेकिन भगवान ने हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा, नारद जी एक प्रार्थना करूं? भगवान कहते हैं, जिस काम कथा, जो काम कथा तुम मुझे सुना रहे हो, ये कथा कभी दूसरों को अपने मुंह से कभी मत सुनाना। हमारे जीवन में हमने कोई सफलता प्राप्त किया है तो हमारी सफलता की प्रशंसा कोई दूसरा करे तो अच्छा लगे, अपने मुंह से हम अपनी प्रशंसा करें। भगवान ने कहा, संसार में किसी को, और खास करके भगवान विष्णु को तो सुनाना ही मत। समझ गए? मुझे सुनाया तो सुनाया। नारद जी हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भगवान के सामने अगर प्रसंग चले तो भूल करके कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करना नारद जी। पर क्या कहना है, नारद जी का तो सोच ही उल्टा है। नारद जी मन में सोचे, देखो देखो
मेरी उन्नति देख करके भगवान शंकर को जलन हो रही, बताओ। मेरी यही खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरी प्रशंसा शंकर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी तरक्की देख करके कह रहे हैं कि किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगा? जब मैंने काम को हराया तो बराबर है। लेकिन शंकर जी चल रहे हैं मेरी उन्नति से। आहा, अहंकार के कारण नारद की सोच उल्टी हो गई है सज्जनों। समुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाते कहते हैं भगवान शंकर ने नारद जी को कल्याण के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई थी, लेकिन नारद को ये सब पता नहीं है। मेरी माता रविणो। और वहां से भगवान शंकर से विदा लिए और नारद जी निकल पड़े। अब तो भगवान विष्णु को जाके सुनाएंगे, अभी तो आपको सुनाए। अब तो हम वैकुंठ जाएंगे और भगवान विष्णु को ही सुनाना। नारद जी निकल पड़े मेरी माता। एक बार करतल कर बीना, एक बार कर तले कर बीना, एक बार कर तले कर बीना, एक बार कर तले कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गावी प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गमने मुनि गाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथ, सिंधु गमने मुनिनाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। की जय। हाथों में बीड़ा बजाते हरि गुणगान करते हुए नारद जी क्षीर सागर गए। भगवान विष्णु के चरणों में जाके प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी का सत्कार किया है। सज्जनों, भगवान को सब पता है, अंतर्यामी परमात्मा को सब पता है नारद के मन में क्या चल रहा है। भगवान अपने सुंदर आसन से उठ करके और गोविंद ने, भगवान लक्ष्मी नारायण ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया। देवर्षि पधारो, आइए। काफी समय बाद आने की कृपा किया महाराज। आज तक कितने महीने हो गए बताइए? कहाँ हफ्ता 15 दिन में आने वाले, आज इकट्ठा साल भर 6 महीने बाद आप दर्शन दे रहे हो। आपका दर्शन ही नहीं मिला बहुत दिन से। फिर वही नारद जी के अहंकार को थोड़ा हवा मिला। नारद जी ने कहा महाराज समय कहाँ है? टाइम इज मनी, मेरे पास समय नहीं है फालतू घूमने का। भगवान बोले कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे थे क्या? कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे? नारद जी बोले साधना कर रहा था प्रभु। क्या साधना कर रहा था मैं? भगवान विष्णु ने कहा कहां साधना कर रहे थे? बोले हिमालय में। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, साधना तो करनी चाहिए। अच्छा है कि आप साधना कर रहे थे। भगवान चुप हो गए। अब तो नारद जी शुरू कर दिए। महाराज वहां तो जबरदस्त घटना हो गई। घटना क्या, दुर्घटना। तपस्या करने बैठा था, कामदेव आया महाराज, पूरा पार्टी लेके आया, ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। बड़े बड़े अप्सराओं को, गंधर्वों को लेकर के आया, नाचा गाया, बसंत बहार भी प्रकट किया। लेकिन क्या मजाल कि मेरी साधना को भंग कर सके। कामचरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिवरागे। भगवान शंकर ने बार बार विनती करके कहा था भगवान नारायण को बताना,
पहले ही समझा चुके थे कि भगवान विष्णु के सामने कभी मत बताना, लेकिन काम चरित नारद सब भाके। मेरी माता बहनों, भगवान विष्णु को मन मन में हंसी आई जब नारद जी के मुंह से सुना, तो भगवान मन मन में बोले, बताओ कितना नादान है बेटा, हमारा नाम लेकर के काम को जीता है? हमारी भक्ति करके हमारे नाम से ये काम को जीता है, और बताओ हमारे सामने आके अपनी बड़ाई कर रहा है? अपनी मुंह अपनी प्रशंसा कर रहा है। मेरी माता और बहनों, भगवान ने कहा, नारद जी आप तो संत शिरोमणि हैं, कि नहीं? महामुनि हैं आप तो खंड बाल ब्रह्मचारी हैं, आप तो संयमी हो नारद जी। कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? कामदेव आपका क्या बाल बंका कर सकता है महाराज? आप तो क्या, अरे साधारण मनुष्य भी हिमालय की गुफा में बैठ करके केवल आपके नाम का जपने लगे ना, नाम का नारद 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 खाली जपने लगे, तो भी आदमी काम को जीत सकता है। आपके लिए काम को जीतना कौन सी बड़ी बात है नारद जी? आप फूल गए माता नारद जी। जैसे ही भगवान ने कहा, नारद जी तो और फूल गए, चने के झाड़ में चढ़ गए। भगवान ने प्रशंसा करके नारद जी से कहा कि आपको काम जीतना कौन सी बड़ी बात है? साधारण आदमी भी कहीं बैठ करके खाली नारद नारद जपने लग जाए ना, वो भी काम को जीत सकता है महाराज। आप इतने ऊंचे हो। सब आपकी कृपा है महाराज, वाह। और नारद जी तो अंदर में मगन थे, लेकिन ऊपर में विनम्रता का नाटक कर रहे थे। कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सब आपकी कृपा है महाराज। तो मेरी माता और बहनों, भगवान ने सोचा नारद जी को अहंकार हो गया है, और भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी पतन मैं देख नहीं सकता। नारद जी पतन की राह पर जा रहे हैं, तो बेगिसो में डारियां उखाड़ी। नारद जी के मन में अहंकार का बीज जग चुका है, और अभी वो कोमल है, छोटा सा नन्हा सा पौधा है, अभी उखाड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कहीं बड़ा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। भगवान कहते हैं प्रण हमार भगतन हितकारी, भक्तों का हित करना यही मेरा प्रण है। मैं अपने भक्तों का पतन कभी देख नहीं सकता। मेरी माता भगवान कहते हैं मुनिकर हित मम को तुक होई। नारद जी का कल्याण हो जाए, हमारा थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए, ऐसा हमारे खेल रचाएंगे। अब तो भगवान ने नारद जी को सही लाइन में लाने के लिए, मेरी माताओं, भगवान ने अपनी माया से एक माया नगरी का निर्माण किया। बिरछेऊ मगमहु नगर तेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भाई भगवान ने अपनी माया का सहारा लेकर के एक माया नगरी का निर्माण किया। श्रीनिवासपुर ते अधिक, यानी बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम है सुजनो, उस नगर का नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? पर कौन सा श्रीनगर? श्रीनगर नाम कानों में आते ही कश्मीर की तरफ ध्यान जाता है, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, पर वो श्रीनगर नहीं है। जिस श्रीनगर की रचना भगवान ने किया वो इधर है, उत्तराखंड हिमालय में बद्रीनारायण के रास्ते में पड़ता है वो श्रीनगर। जो लोग बद्रीनारायण की यात्रा में गए हैं उन्हें पता है वो श्रीनगर वही है। हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा जब मुझे वो ड्राइवर चिल्लाने लगा, चलो उतरो श्रीनगर आ गए। हमने कहा श्रीनगर आ गए? हम तो बद्रीनाथ जा रहे थे, श्रीनगर कैसे आ गए? उसने कहा तुम बद्रीनाथ ही जा रहे हो, ये वही श्रीनगर है। मैंने कहा श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर की तरफ है। उसने कहा वो श्रीनगर अगर अलग है भैया। और रामचरितमानस में शास्त्रों में जिस श्रीनगर का जिक्र आता है वो यही श्रीनगर है, यही माया नगरी है जहां नारद जी आकर के, नारद जी जबरदस्त धोखा खाए थे।
मोहित हो गए। 400 कोस प्रदेश में भगवान ने एक माया नगरी का निर्माण किया मेरी मां तरविणों। आहा, और नारद जी वहां चले। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी को सुधारना था, भटके हुए नारद को सही रास्ते पर लाना, ये भगवान की लीला थी। नारद जी जा रहे थे, जब उस नगर को देखा है मेरी माताओं, तो नारद जी सोचे बाप रे बाप, ये तो नया नया शहर लगता है। इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं मैं, लेकिन कभी ये देखा नहीं। लगता है नया नया अभी अभी बसाया गया हो, जैसे नया रायपुर लगता है। तो चल करके नगरी देखना चाहिए। वहां के सेवक दरवाजे पर थे, नगर द्वार पे खड़े थे। पूछा है तो लोगों ने बताया माया नगरी है वो मेरी माता। आहा, नगर के सेवकों ने दौड़ करके नारद जी को प्रणाम किया, बता दिया ये श्रीनगर है महाराज, यहाँ के राजा हैं। उनकी कन्या है विश्वमोहिनी, शील निधि यहाँ के राजा है, और उनकी बेटी है विश्वमोहिनी। ये इतना सजा क्यों भैया, चकाचक। तो सेवकों ने कहा महाराज कल हमारे राजा की बेटी राजकुमारी का कल स्वयंवर है महाराज, इसलिए तो नगर इतना सजाया गया है। स्वयंवर का नाम सुनते नारद जी बोले वाह, तो चल करके थोड़ा राजा से मिलना चाहिए, थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। नारद जी उस माया नगरी में प्रवेश किए। सुजनों बोलो, काम को जीतने का दम भरने वाले नारद जी माया नगरी में प्रवेश किए। माया की छाया लगी। नारद जी पधारे हैं राजा के पास। शील निधि राजा ने जबरदस्त स्वागत किया है। राजा ने, शील निधि राजा ने और प्रणाम किया नारद जी को, चरणों में प्रणाम किया है। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। राजा शीलनिधि ने नारद जी का स्वागत किया, प्रणाम किया, और अपनी बिटिया को भी बुलाया है। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार। जब राजा ने प्रणाम किया तो बेटी को बुला करके भी प्रणाम करवाना था नारद जी का। महाराज हमारी बिटिया है, कल इनका स्वयंवर, थोड़ा आशीर्वाद दे दो महाराज। लेकिन वहां नारद जी को प्रणाम नहीं करवाया, डायरेक्ट उस विश्वमोहिनी कन्या को ला करके उसका हाथ नारद जी के हाथ में देके कहा महाराज थोड़ा हमारी बेटी के भाग्य में कैसा घर है, कैसा वर है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आप तो त्रिकालदर्शी हैं महाराज, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले। थोड़ा देख करके बताइए हमारी बेटी के भाग्य में कैसा घर है और कैसा वर है, थोड़ा बताइए महाराज। मेरी माता, बात तो बड़ा लंबा चौड़ा है। देखो वो साक्षात माया है, और माया ही विश्वमोहिनी बन करके आई है। उस माया रूपी विश्वमोहिनी का हाथ जब नारद जी के हाथों में आया तो नारद जी तो वैराग्य भूल गए। बड़ी बार लग रहे निहारी। मेरी माता और नारद जी वैराग्य को भूल गए। उनका ज्ञान ध्यान सब जाता रहा विश्वमोहिनी। विचार करो कितनी सुंदर रही होगी वो। ऐसे दुल्हन का जब हाथ नारद जी के हाथों में आया, सारा ज्ञान ध्यान खत्म हो गया। जगह जगह डिंग मारता है, मैंने काम को जीता, काम को जीता। काम को जीतने का दम भरने वाले नारद उस कन्या की उंगली को जैसे ही पकड़े, काम के वशीभूत हो गए। सब शून्य हो गया ज्ञान ध्यान। मेरी माता, अच्छा राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी को प्रणाम क्यों नहीं करवाया? प्रणाम करवाना था ना। जब बाप ने प्रणाम किया तो बेटी को आशीर्वाद दिला देते, महाराज बढ़िया आशीर्वाद दो। लेकिन इसलिए प्रणाम नहीं करवाया क्योंकि उसी कन्या के प्रति नारद जी के मन में मोह पैदा कराने वाले। अगर कहीं वो कन्या प्रणाम कर दिए तो नारद के मुंह से निकल जाता कहीं आशीर्वाद में बेटी खुश रहो, वहां तो बेटी सब गड़बड़ हो जाता ना, है सब गड़बड़ हो जाता, लीला सब बिगड़ जाता। उसी कन्या के प्रति नारद जी के मन में अभी मोह प्रकट करवाना है, इसलिए तो सब नाटक है ना।
इसीलिए राजा ने अपनी कन्या को प्रणाम नहीं करवाया मेरी माताओं। यही नारद जी जब हिमालय के घर जाएंगे, राजा हिमांचल नगरी में, निज सौभाग्य बहुत गिरी परिणा सुता बोली मेली पूरी चरण। वाह, राजा हिमांचल के घर गए तो राजा रानी दोनों ने प्रणाम किया और अपनी बेटी पार्वती को बुला के प्रणाम करवाया। बेटी प्रणाम कर। एक वो राजा और एक ये राजा जो प्रणाम कराएंगे, डायरेक्ट दुल्हन के हाथ ला के बाल ब्रह्मचारी नारद के हाथों में पकड़वा दिया। नारद की तो दशाई बिगड़ गई माता। तो नारद जी से कहा, महाराज इनके भाग्य को देख करके बताइए कैसा घर है। नारद जी ने देखा मेरी बात। आन ने खाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर कहीं विचार है। अब नारद जी ने देखा मेरी माताओं, 3 भविष्यवाणियां लिखी उस कन्या के हाथ में। क्या? नारद जी पढ़ रहे हैं, जो एहि बरई अमर सोई होई। इस कन्या के हाथ में लिखा था, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, और बरई सील निधि कन्या जाय। 3 बातें लिखी थी उस कन्या के हाथ में। इस कन्या से वही शादी करेगा। कौन? जो संसार में अमर होगा। ये लिखा था, इस कन्या को वही दुल्हन के रूप में स्वीकार कर सकता है, इस कन्या से वही शादी कर सकता है तो दुनिया में अमर होगा। जे एहि बरई अमर सोई होई, जो अमर होगा वही वर्ण करेगा। दूसरा, समर भूमि ते जीत न कोई। इस कन्या से वही भाग्यशाली विवाह कर पाएगा जिसको संसार में आज तक किसी ने जीता ही नहीं, जो अजित है, जो विश्व विजेता है। ऐसा विश्व को जीतने वाला विश्व विजेता वर्ल्ड चैंपियन व्यक्ति ही इस कन्या से शादी करेगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई। और तीसरा क्या लिखा है? से वही सकल चराचर ताई। इस कन्या को वही भाग्यशाली व्यक्ति शादी कर सकता है जिसकी सेवा सारे चराचर सारी दुनिया करती है, वही इस कन्या से विवाह कर सकता है। लिखा था ऐसा ही। लेकिन नारद जी तो खोपड़ी घूम गया है मेरी माता, वो उल्टा पढ़ते थे। लिखा था कुछ और पढ़ते थे दूसरा। तो नारद जी क्या पढ़ते थे? जो एहि बरई अमर सोई होई। वहां लिखा था जो दुनिया में अमर होगा, वो संसार में जो अमर है वो व्यक्ति इससे शादी करेगा, ऐसा लिखा। लेकिन नारद जी कहते नहीं, इस कन्या से जो शादी करेगा वो विवाह करते ही अमर हो जाएगा। ये इस कन्या से शादी करते ही वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। और दूसरा लिखा था, समर भूमि ते जीत न कोई। इस कन्या से शादी करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है, इसको शादी करते ही वो आदमी विश्व विजेता हो जाएगा। संसार में उसको युद्ध से कोई जीतने वाला कोई हरा ही नहीं सकता उसको युद्ध में। उल्टा पढ़ते थे नारद। और लिखा था, से वही सकल चराचर ताई। उसमें लिखा था, सारी दुनिया सारा संसार जिसकी पूजा करता हो, जिसकी सेवा करता हो, ऐसा सर्व पूजित व्यक्ति से शादी करेगा। लिखा था ऐसा। नारद जी पढ़े। तीसरा फायदा है, इस कन्या को जो शादी करेगा वो आदमी शादी करते ही सारे संसार में सारी दुनिया के लोग उसकी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, वो पूजनीय हो जाएगा। 3 फायदा है। तो नारद जी बोले कन्या से शादी करने में 3 फायदा है। तो नारद जी सोचे ये तीनों फायदा स्वयं क्यों न उठा लूं मैं? ये तीनों फायदा मुझे ले लेना चाहिए ना। बताओ कहां अखंड बाल ब्रह्मचारी नारद जी महाराज काम को जीतने का दम भरने वाले आज काम के वशीभूत हो गए। मन की बात मन में रख लिए। यहाँ तक उस कन्या के पिता को नहीं बताया। जब वो पूछ रहे हैं महाराज बेटी के हाथ देख के बताओ, तो बताना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी कपट है।
तो नारद जी बोले तीन तीन फायदा है। शादी करूंगा तो अमर हो जाऊंगा, शादी करूंगा तो युद्ध के मैदान में मुझे कोई जीत नहीं सकता। अब सोचो, तमूरा बजाने वाले नारद को किससे लड़ाई करना है, किससे कबड्डी खेलना है भाई। लेकिन चक्कर में फंस गए, शादी करूंगा तो मुझको लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता, तो लड़ते किससे हो तुम, और किससे लड़ना, तुम तो भजन करने वाले भजनानंदी हो। दूसरा फायदा। और तीसरा, अगर इससे शादी कर लिया तो सारी दुनिया मेरी पूजा करेगी, आरती उतारेगी। तीन तीन फायदा है भैया, तो तीनों फायदा मुझको ही लेना है। ये फायदा में किसी के हाथ में जाने एकदम व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, अब क्या करना चाहिए। और ये भी पता चला कि स्वयंवर कल ही है, कल 3 बजे से स्वयंवर शुरू होने वाला है। नारद जी बोले भगवान मर गया मैं, समय नहीं है, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, मुझको इस कन्या को विवाह करना है, अब मैं कहाँ जाऊं। भाई शादी हो रही तो वहां सुंदरता की जरूरत है ना, दुल्हा बनना है तो सुंदरता बहुत जरूरी है। यहाँ तो 6 महीना तपस्या करने के कारण आँख खाना और धंस गया। 6 महीना तपस्या किया हूं, गाल वाल तो ऐसे ही बैठ गया है। अब कहाँ जाऊं मैं, किससे सुंदरता मांगने, क्योंकि नीति का वचन है, नीति शास्त्र में ही कहा गया है कन्या वरेते रूपम। कोई भी कन्या की जब विवाह होता है ना, कोई भी लड़की की शादी होती है, वो यही एक अपेक्षा रखती है, एक ही सपना रहता है कि मेरा होने वाला पति परम सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं। वो सुंदरता की चाह रखती है। कन्या वरेते रूपम, और माता, लड़की तो सुंदरता चाहती है दूल्हे का, और दूल्हा सुंदर होना चाहिए। तो लड़की की माँ क्या चाहती है, दूल्हा कुछ भी हो, दूल्हा धनवान होना चाहिए। और दूल्हा के धन को देखती है, मेरी बेटी जाए राज रोशन करे, वहां लक्ष्मी बन के रहे। दृष्टिकोण अलग अलग है ना। कन्या वरेते रूपम माता धनम पिता वित्तम, पिता वित्त देखता है। सुदुल्हे में बाप कहता है लड़का क्या है वो नहीं देखता, वो बस ये देखता है ये 2 रोटी कमा करके खा और खिला सकता है कि लड़का अपने पैरों में खड़ा है कि नहीं खड़ा है। पिता लड़के के योग्यता को देखता है, लड़की की मां लड़के के धन को देखता है, लड़की स्वयं उसकी सुंदरता को देखती है। तो दादा लोग क्या देखते हैं, घर के बुजुर्ग लोग, बांधवा सज्जनों, परिवार के लोग, दादा लोग, बुजुर्ग लोग उसके खानदान को, कुल को देखते हैं। बांधवा कुल मिच्छन्ति, उसके खानदान को देखते हैं, इनका खानदान पवित्र है कि नहीं है। देखो, कन्या सुंदरता देखती है लड़के में, कन्या की महतारी लड़के का धन देखता है, कन्या का बाप उसकी योग्यता देखता है, कन्या के दादा दादी लोग उसके खानदान कुल देखते हैं। और बराती घराती लोग क्या देखते हैं हैं? वो कुछ नहीं देखते, वो लोग लड्डू साइज को देखते हैं। माता तगड़ा होना चाहिए भाई खाने पीने का प्रोग्राम। दुल्हा दुल्ही कैसे रहे, हमें क्या लेना देना, खाने पीने का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। मिष्ठान इतरे जना है ना। तो ऐसा है, नारद जी बोली अब इस कन्या की शादी होने वाली, कल स्वयंवर है और मुझे तो सुंदरता चाहिए, कहाँ जाऊं इसमें सुंदरता मांग। पास में फूटी कौड़ी नहीं है, अगर कुछ पैसा रुपया पैसा भी होता तो चलो कहीं जाकर के थोड़ा पार्लर में लिपा पोता करवा भी लेते, है कि नहीं, मेकअप भी कर लेते, लेकिन वो भी नहीं है। अब तो नारद जी वहां से निकले, शीलनिधि राजा के राजमहल से दूर चले गए एकांत में। इतने उतावले हुए थे, इतने व्याकुल थे, कहाँ जाऊं मैं। तो जहां खड़े थे वही रो रो करके भगवान को पुकारने लगे, माता हरि से बढ़ करके मेरा कोई नजदीकी और नहीं है, भगवान से बड़ा मेरा हित करने वाला कोई, वही तो है मेरे सब कुछ। अब तो नारद जी एकांत कोने में खड़े हो गए माता, और जंगल में जाकर के भगवान को रो रो के चिल्लाए। और कैसे पुकारे, नारद जी ने भगवान से कहा, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, ओ सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी
पुकार। ओ लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। तुम्हारी कृपा से ये जीवन मिला है। तुम्हारी कृपा से ये जीवन मिला है। तुम्हारी दया से ये फूल खिला है। तुम्हारी दया से ये फूल खिला है। ये गुलशन तुम्हारा, ये गुलशन तुम्हारा, ये गुलशन तुम्हारा, ये गुलशन तुम्हारा। तुम्हारी बहार। सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। नारद जी ने रो रो करके भगवान को पुकारा, प्रभु आपसे बढ़कर के मेरा संसार में कोई हेतु नहीं है। आप ही तो हो जो कुछ हो मेरे प्रभु। है जितना जल्दी हो सके आप प्रकट हो। नारद की पुकार सुन करके भगवान प्रकट हो गए मेरी बात को। अच्छा, भगवान प्रकट क्यों होते हैं? भगवान अपने भक्त को बंधन से मुक्त करने के लिए ही, संकट से बचाने के लिए ही प्रकट होते हैं। लेकिन जीव का स्वभाव कुछ और है। वो तो खुद उलझना चाहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। हम और बंधन मांगते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को माया के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। मेरी माता रणो, हाँ, अब भगवान प्रकट होकर के बोले, नारद इतना क्यों रो रो के चिल्ला रहे हो भैया? बोलो, प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी पुकार से संतुष्ट हूं नारद। मांग लो, ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो, भक्ति मांगो, मुक्ति मांगो। नारद बोले, महाराज उसको मांग के क्या करूंगा मैं? वो तो गाड़ा गाड़ा रखा हुआ है मेरे पास, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, उसको थोड़ी मांगना है। फिर क्या मांगना चाहते हो नारद, बताइए। नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। क्या? आहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। कुछ नहीं महाराज, ज्ञान भक्ति मांगने के लिए मैं आपको नहीं बुलाया हूं। दया करके जितना जल्दी हो सके 1 घंटा के लिए अपना रूप मुझे उधार में दे दो महाराज। कुछ समय के लिए आप अपना रूप, अपनी सुंदरता मुझे उधार में दे दो महाराज। भगवान एकदम दंग खा गया। नारद होश में हो? बिल्कुल होश में हो महाराज। भगवान बोले, हमेशा भक्ति की बात करने वाला, भक्ति मांगने वाला, ज्ञान वैराग्य मांगने वाला, मुक्ति की बात करने वाला आज मेरी सुंदरता को मांग रहा है। भगवान कहते, नारद कैसे दिखा हंसते हैं? यहाँ आंखें डाले आंसू निकले थे, मुंह कान कैसे सुखा गए बिल्कुल, तो चेहरा इतना कुमला कैसे गए नारद? कोई समस्या है? तबीयत खराब है का? तबीयत बिगड़ गई? कैसे लागत थे? भगवान कहते, सच सच बता नारद, तोर मन में का चला था? जैसे तो लगा तो ही बिल्कुल संकोच वाली बातें नहीं होना चाहिए।
जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जैसा तुमको लग रहा है, प्रेम से बता देना। मोर से का छुपाना? मोलापन जान के बिलास ना, तो फिर मोर से बिल्कुल मत छुपा। का बर लोग चिल्लाते ले बता। तो नारद जी कहा कि बहुत सुंदर, एक कवि की रचना है मेरी माताओं। भैया रोमित कुमार ध्रुव जी हमारे छत्तीसगढ़ के महान रामायणी है, बहुत गजब की कथा करते हैं। उनका यह भजन मैंने सुना था कभी। नारद जी रो रो के भगवान से कह रहे, वही सुनाता हूं आपको छत्तीसगढ़ी है। भगवान बोले नारद का बार रो रो चिल्लास का बात चलते थे बता दे। तो नारद जी रो रो के भगवान ने कहा कि थे पूजा में मन नहीं लागे। कैसे? भूख नहीं लागे, तबीयत खराब है, भूख नहीं लागे। नारद जी कहते भूख नहीं लागे। नहीं महाराज, पूजा में मन नहीं लागे, ना तो मोर तमूरा बाजे, ना तो मोर बाजे रे खड़ता, मन मोर हो के बेहाल। ओ मन मोर हो के बेहाल, पूजा में मन नहीं लागे, ना तो मोर तमूरा बाजे। पूजा में मन नहीं लागे, ना तो मोर तमूरा बाजे, ना तो मोर बाजे रे खड़ता, मन मोर हो गे बिहार। ओ मन मोर हो गे बिहार। भगवान के थे नारद, तो तबीयत खराब है काबर पूजा पाठ में मन नहीं लगे थे नारद। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु जब आपके दर्शन करके बैकुंठ से निकला ना, प्रणाम करके आपको, फिर क्या हुआ? नारद जी कहते जाते हैं महाराज, रास्ता में श्रीनगर मिल गए तो सोचा थोड़ा घूम लेना चाहिए। गए हूँ जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। गए हो जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। सिलनिधि राजा के घर में गए हो महाराज। अच्छा तो का राजा खाए पिए पर नहीं कुछ इसका नाम? अरे काला बताओ प्रभु। गए हो जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। गए हो जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। बड़ सुंदर देखे हो नजर माँ, चर्चा है डगर डगर माँ। चर्चा है डगर डगर माँ, बड़ सुंदर देखे हो नजर माँ। गए हो जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। गए हो जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। दीदी मन काबर खड़े होते? ये नाचे के लिए गीत है का? बैठो अभी। बेचारा नारद अपन मारे मारा थे, अब ये देख ले, मन नचे सुझे हो काकर ऊपर का भी तेहदाई हो। अरे थोड़ा सोच के नाचा कर। गए हूँ जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। गए हो जब श्रीनगर माँ, बैठे हो सिलनिधि के घर माँ। ओ चर्चा है डगर डगर माँ, बड़ सुंदर देखे हो नजर माँ। चर्चा है डगर डगर माँ, बड़ सुंदर देखे हो नजर माँ। भगवान को दिखाए देखे नारद, कहा देखे नारद कहते काला बता भगवान। और देखे हो ततिक बोले मोर तबियत में फाइट हो गए महाराज। वही समय से मोर तबियत खराब चले थे। व्याकुल है तबले नैना,
जब ले मैं देखूं कहना व्याकुल है तबले नैना जबले मैं देखूं कहना। अवतार भगवान शंकर का कहा था, भगवान विष्णु हाँ ते भगवान की बात नहीं माने सुना, शंकर जी की बात नहीं माने सुना, तेकर से दिल तुर तबियत है बाबू होगा। शिव शंकर भोला भाला जिसका घट घट में उजाला, शिव शंकर भोला भाला जिसका घट घट में उजाला, माने जिसे संसार सबसे बड़ा है दाता, माने जिसे संसार सबसे बड़ा है दाता, बाबा मेरा सबसे निराला। हे शंकर भगवान की बात नहीं माने भैया, बाबा मेरा सबसे निराला, पहने सर्पों की माला, बाबा मेरा सबसे निराला, पहरे सर्पों की माला, बहे जटा में गंगाधार सबसे बड़ा है दाता, सबसे बड़ा है दाता। अब नारद का कहा थे पूजा में मन नहीं लागे, ना तुम और तमोरा बाजे, पूजा में मन नहीं लागे, ना तो मोर तमोरा बाजे, ना तो मोर बाजे रे खड़ता, मन मोर होगे हे बिहार, ओ मन मोर होगे गेयों जब श्रीनगर माँ बैठे सिल निधि के घर में, गए जब श्रीनगर माँ बैठे सिल निधि के घर माँ, गेयों जब श्रीनगर माँ बैठे सिल निधि के घर माँ, गए जब श्रीनगर माँ बैठे सिल निधि के घर माँ, चर्चा है डगर डगर माँ बड़ सुंदर देखो नजर माँ, चर्चा है डगर डगर माँ बड़ सुंदर देखे काय देखे नारद, काय देखे सच बता, नारद अतकागिरी के दाई हो, काम कितना वसीभूत हो गए, भगवान कहते का देखे आंखी में, तो नारद का है भगवान का गजरा मोहब्बतवा अखियों में कैसा है, यही तो देख के आए है ना। ओ चर्चा है डगर डगर माँ बड़ सुंदर देखो नजर माँ, चर्चा है डगर डगर माँ बड़ सुंदर देखो नजर माँ, व्याकुल है तबले नैना जबले मैं देखूं कहना, व्याकुल है तबले नैना जबले मैं देखूं कहना। सुंदरी अब महाराज बोले ज्यादा बिल्होर मत, ज्यादा मत पूछ भगवान, मोर का टाइम नहीं, और ते मोला ज्यादा खोलिया पूछ बे सब गड़बड़ हो जाई, एती मंझन हो जाए ओती फिर हाथ नहीं आई, एती मंझन हो जाए होती फिर हाथ नहीं आई। अच्छा तो भगवान कहते मोला काबर पुकारे हस, मोल भलाई कारण का है, मैं एक जिनिस मांगे बर आप पुकारे हैं प्रभु, का चाहिए दोला मोर से, दे दे मोल सुंदर चेहरा, दे दे मोल सुंदर चेहरा, बांधो दुल्हा का शेहरा, दे दे मोल सुंदर चेहरा, बांधो दुल्हा कस सेहरा, दे दे मोल सुंदर चेहरा, बांधो दुल्हा कस सेहरा, दे दे मोल सुंदर चेहरा, बांधो दुल्हा कस सेहरा। सेहरा की बात ना सुनी तो भगवान सक पका देता है। भगवान कहते नारद ते औ सेहरा है, ते सेहरा बंधवा भी कैसे गोठिया था नारद ते है, सच बता तोर मन में का चला था है, तोला जैसी भी होई जो तोर मन में भाव होई बिल्कुल मत शर्मा नारद, ते अखंड बाल ब्रह्मचारी हो सेहरा का नाम लेवा था तोर मन में का चला था, का चाहत हैं
तब आखिरी में नारद यहां तक गिर गए हो शर्म के हद ला पार कर दिस पूरा लोकला सफल में दिस। और नारद का कथे दे दे मोल सुंदर चेहरा बांधो दुल्हा कस सेरा। दे दे मोल सुंदर चेहरा बांधो दुल्हा कस सेरा। का बार तो नारद का कहा है हावे मोर शादी के पला। प्रभु देखो अगर पलान न दे अपन पलान ला बता दी दाई हावे मोर शादी के पला मोर बिहावला करा दे भगवान। ओ बिहावला करा दे भगवान। हावे मोर शादी के पला मोर मनवाला करा दे भगवान। हावे मोर शादी के पला मड़वाला गड़वा दे भगवान। मड़वाला गड़ा दे भगवान मोर जोखाला मना दे भगवान। मोरे बिहावला करा दे भगवान। जा मन नहीं लागे ना तो मोर मोरा बाजे ना तो मोर बाजे रे करता। मोरे बिहावला करा दे भगवान। बिहावला करा दे भगवान। बिनती हरो हरि मो ओहो बिनती सुनो हरि मो बंधना छोड़ो बंदी तोहर छोड़ के हरि कोनो नहीं। तोहर छोड़ के हर जे कोनो नहीं हो कई हरो हरि मो बंधना छोड़ो बंदी तोहर छोड़ के तोहर छोड़ के हर जे कोनो नहीं। हरो हरि मोर बंदना छोड़ो बंदी को तो हरि छोड़ के हरि तो हरि छोड़ के बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी माता सीमा पार कह गए नारद ये काम का चक्कर है समझ गए। काम को जीतने का दम्भ भरने वाले नारद इतने काम के वशीभूत हो गए कि राम की भक्ति को छोड़ करके कहां तक गिर गए। आवे मोर शादी के पला। कितना बेशर्म वाली बात है। अपन प्लान बता दी और भगवान से हाथ जोड़ के बोले प्रभु कुछ नहीं ज्ञान भक्ति वैराग्य कुछ नहीं चाहिए। 1 घंटा के लिए आप मुझे सुंदर बना दो बस सुंदर बना दो महाराज। बोल बिहाव कराना है मुझे स्वयंवर में जाना है। आप बिल्कुल देरी मत करो नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगी कन्या। प्रभु दया करके मोल सुंदर बना दे। बार बार सुंदर 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 भगवान के जी किससे आगे लाई हो। भगवान कहते पागल सुंदर बना दे धुन बंदर बना दे सुंदर बना दे बंदर बना दे। भगवान ने कहा इसको बंदर ही बना दिया। आज कोई नारद ने मैं सुंदर बनाया आज की नारद को मैंने सुंदर बनाया तो फिर क्या होगा जिंदगी भर बंदर बनकर रह जाएगा। अरे भाई सुंदर बनाऊंगा तो शादी होगी और शादी हुई तब दुल्हा नहीं बहू आई और बहू आई तो जिंदगी भर बेंदरा बराबर नाचत रही नहीं रहते। शादी के बाद बंदर ही होता है आदमी ध्यान रखना। शादी के बाद बेंदरा बराबर नाचत रहते है नहीं। जैसे कहा था तैसे करा थे दिन भर सुबह से शाम तक और क्या है बेंदरा तो बन जाते हैं। नाचे ही नर मरकट की नाई गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरित मानस है बेंदरा बराबर है। नवा नवा शादी होते
एक साल तो लड़का के दूल्हा का ऑर्डर चलते, ऑर्डर ऊपर ऑर्डर है, कपड़ा साफ कर देवे, प्रेस करके रख देवे, काली 4 दिन संगवारी आई, खाना बन के तैयार होना चाहिए। बेचारी का करे वाली दुल्हन है, और जहां एक जन गुड्डू गुड्डी लान देता है ना, फिर वो दुल्हन के चालू होते ऑर्डर है नहीं। सिरप लान देवे लड़का पर नाक में हाथ जो आ गया सरकार है, निरमा खत्म हो गए, साबुन खत्म हो गए, बस सुबह से शाम तक यही है जीवन भर। तो एक तरह से आदमी शादी के बाद बंदर ही बन जाता है सजनों। अब स्थिति तो बहुत तब देखेगा लिख रहे कब, जब कहीं मीना बजा रहा है शहर में है, कहीं मड़ई मिला होते तब तक पढ़ते देखे लिख रहे स्थिति। गांव भर के मन निकल गए, पारा भर के मन देखे चल गए, हम नहीं क्या अभी तक नहीं निकले हैं, जल्दी कर जा। तो लड़की कहते अभी तो खाना नहीं बने और साग ले भूंजा तो प्यार से रूंगे का के मैं सब्जी भूंजा तो ना, एक ऐसे करो जी का करना, एक हल्दी मिर्च पीस दे हो ना, ओकर बार तैयार हो जाई वो हल्दी मिर्च घलो पीसते भाई हैं, ये स्थिति है। तो नारद जी सोचिए, ये कहता है कि मुझे सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। भगवान सोचे आज कहीं सुंदर बना दिया नारद को तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएगा है, और कहीं आज नारद जी को मैंने बंदर बनाया तो फिर नारद जिंदगी भर के लिए सुंदर बना रहेगा। भगवान बोले मेरा भक्त सुंदर बना रहे, मेरे भक्त की जीवन में दाग न लगे, इसलिए आज नारद जी को मैं बंदर बनाऊंगा ताकि नारद जी सुंदर बना रहे। भगवान ने नारद को सुंदर तो नहीं बनाया, बंदर बना दिया मेरी बातों। आप अनुरूप देहु प्रभु मोही, तो भगवान ने कहा बिल्कुल सोई हम कर बन आन कछु वचन मृषा हमा, मैं वही करूंगा जिसमें मेरे भक्त का कल्याण हो, मेरे भक्त का हित हो। आप अनुरूप, और भगवान का रूप क्या है? भगवान का रूप है हरि, भगवान का एक नाम है हरि। तो भगवान बोले अपना हरि वाला रूप दे देंगे, तो भगवान ने हरि रूप दे दिया। हरि मने बंदर भी होता है, मालूम है आप? हरि मने बंदर भी होता है। नारद जी बोले सुंदर बना दो, भगवान ने उसको बंदर बना दिया। बचपने में एक भजन गाता था, मैं कहीं सुना था, आजकल वो विस्मृत हो गया मुझे, फिर भी 2 लाइन याद है, खोपड़ी मारा तो मैं बता देता हूं। मैं गाता था बचपन में, नारद जी के शादी का ख्याल मन में आया है, नारद जी के शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए विष्णु जी ने रूप बंदर का बनाया है। नारद जी को सुंदर तो नहीं बनाया, भगवान ने बंदर बना दिया। भगवान ने कहा दे दिया जाओ। नारद वहां से भागे सज्जनों, उस स्वयंवर के स्थान में आए, शिलनिधि के उस मंडप में आए जहां हजारों राजा महाराजा बैठे थे, और भगवान हरि विष्णु भी स्वयं राजकुमार बन करके सज्जनों भेष बदल के भगवान जाके बैठ गए वहां। उसी स्वयंवर में राजकुमारों की लाइन में मेरी माता और मैं भगवान स्वयं जाकर के बैठ गए। अब तो नारद जी जाकर के बैठे उस राजकुमारों की लाइन में। नारद जी के कल्याण के लिए ही, नारद जी के कल्याण के लिए ही भगवान ने नारद को बंदर बनाया था, समाज में हंसी करवाने के लिए नहीं बनाया था। देखो जितने राजा महाराजा सब देखते थे वो नारद को बिल्कुल सेम पहले वाले रूप में ही दिखे, सब लोगों को नारद नारद जैसे ही दिखते थे, लेकिन कन्या के आंख में सिर्फ बंदर जैसे नजर आया, क्योंकि उसी के मन में नारद के प्रति नफरत पैदा करवाना था। इसलिए भगवान नारद को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते, इसलिए जितने लोग देखे उसको नारद जी के रूप में ही देखे, लेकिन कन्या उसी को बंदर जैसे दिखी है। भगवान स्वयं राजकुमार बन के बैठे थे और नारद जी उछल कूद कर रहे थे, बार बार उठ के देखते थे कन्या अभी तक क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल यही विश्वास लेकर के बैठे गए कि आएगी तो सिर्फ मेरे गले में वरमाला डालेगी, क्या पूछना। उधर भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को भेजा था, कहा देखो क्या हाल चाल है, जाओ आंखों देखा रिपोर्ट मुझे बताते रहना।
शिव जी ने अपने 2 गणों को भेजा था, तुम लोग भी जाके देखो। नारद जी आखिर धोखा खाने वाले हैं, तो भगवान के शिव के गण सुजनों मेरी माता और बहनों ब्राह्मण बनकर के ब्राह्मण के वेश में उसी स्वयंवर में आके बैठे थे। नारद जी के अगल बगल बैठे थे। नारद जी बार बार सिर उठा उठा करके देखते, कन्या क्यों नहीं आ रही, बार बार चेहरे को ऐसे छूते, वाह मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, कन्या केवल मुझे ही वरण करेगी, मेरे सिवाय किसी को वरण नहीं करेगी। जैसे तैसे कन्या आई, और जब देखी है मेरी माता और बहनों, नारद जी को जब देखी तो विश्व मोहिनी इतना जोर से भड़क गई, भयंकर जोर से भड़क करके अपने सखियों से बोली, मेरे इस स्वयंवर में मेरी बेइज्जती कराने के लिए मेरे बाप ने इस बंदर को क्यों बुलवाया है? मेरी एक राजकुमारी के स्वयंवर में बंदर कहां से आ गया? उस विश्व मोहिनी ने कहा, मेरे बाप से कहा और नौकरों से धक्का देकर इसको यहां से बाहर भगाओ इसको, इस बंदर को। नारद जी की तरफ तो देखी भी नहीं। यहां तक वर्णन है मानस में, जिस दिशा में जिस लाइन पर नारद जी बैठे थे उस पूरे लाइन को न और उस कन्या ने छोड़ दिया मेरी माता। जिस दिशा पर जिस लाइन पर नारद जी बैठे थे उस विश्व मोहिनी ने उस लाइन को पूरा का पूरा छोड़ दिया, दूसरे लाइन में चली गई। वहां राजकुमार बने बैठे थे भगवान विष्णु, स्वयं वेश बदल करके। वो माया है, वो विष्णु मोहिनी साक्षात माया है, और भगवान माया के पति हैं। माया का पति तो सिर्फ भगवान ही है ना। तो जा करके और भगवान के गले में उस विश्व मोहिनी ने और वरमाला को डाल दी मेरी माता। और जैसे ही वरमाला डाली सबने जयकारा लगाया, बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। और विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से भगवान फरार हो गए। सब माया है, छाया है, छाया, ये ओरिजिनल नहीं है। न वो नगरी ओरिजिनल है, न शहर ओरिजिनल है, न वो राजा ओरिजिनल है, न वो कन्या भी ओरिजिनल नहीं है। वो तो सब पिक्चर है, पिक्चर मेरी माताओं। जैसे 3 घंटे का पिक्चर पर्दे पे आता है। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा भगवान, और नृप समाज सब भयों निराशा। उस दुल्हन को लेकर के भगवान वहां से फरार हो गए। अब नारद जी एकदम परेशान, ये कन्या कैसे मुझे वरण नहीं करी, राजकुमारी। एकदम उदास थे नारद जी, किसी से बात नहीं कर सकते थे। तो ब्राह्मण बने भगवान शंकर के गण अगल बगल बैठे थे हमारा। वो जानते थे नारद जी पर क्या चल रहा है। तो उसने मस्करी करते हुए ब्राह्मण के वेश में गणों ने कहा, एक काम करो महाराज जी, वैसे सुंदर तो आपसे बड़ा पूरे समाज में कोई नहीं है, आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। एक काम करो ना, थोड़ा अपना चेहरा जाकर के थोड़ा दर्पण में देख लो महाराज। शिव गणों ने नारद जी से ही कह दिया, एक बार थोड़ा अपना चेहरा दर्पण में तो देखो सज्जनों। और जैसे नारद जी ने चेहरा देखा है दर्पण में, बंदर जैसा आकृति, बिल्कुल वही करिया बंदर, भयंकर जोर से बंदर जैसे अपने को देखा। नारद जी के गुस्सा के तो फिर क्या कहना है, इतना पारा चढ़ गया, इतना। नारद जी आपे से बाहर हो गए। कहा, बताओ वाह हरि भगवान, जिंदगी भर तेरी भक्ति किया है, और खाली भक्ति नहीं किया, तेरी भक्ति का प्रचार भी किया। आवाज उसके बदले में तूने अच्छा सीला दिया है, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार क्या है, मेरी भक्ति का यही सीला दिया, मुझे बंदर का रूप दिया, मुझे हंसी का पात्र बनाया। मैं बताता हूं, आज तो मैं दुर्गति करके छोड़ूंगा। गुस्से में उस मंडप से बाहर निकले सज्जनों। 1 किलोमीटर गए थे तो जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे और रसमड़ा तरफ से भगवान आ रहे थे, पुलगांव में भेंट हो गई। पुलगांव चौक में इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से रथ में सवार होकर के भगवान उसी विश्व मोहिनी दुल्हन के साथ, न मिली दुल्हन के साथ आ रहे थे। और भगवान ने चिढ़ाते हुए नारद जी से कहा, ओ नारद जी क्या हाल चाल है, कहां जा रहे हो? देखते ही दौड़ पड़े नारद और सीधे वो रथ में जो घोड़ा बना उसके रास को पकड़ लिया, नाथ को पकड़ लिया और रोक करके बोले, तुम्हारे जैसा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं। इतना गाली दिए भगवान को, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।
स्वेच्छाचारी बन गया हो, तुमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसका मतलब जो मन में आए वही करो। तुम स्वार्थी हो, जिंदगी भर तूने कपट किया है, तुम्हारे जैसा स्वार्थी दुनिया में कौन होगा। हाँ, देवताओं को उधर ठग लिया और भड़का करके समुद्र मंथन करवाया। कितने स्वार्थी, कितने कपटी हो। देवताओं को भड़का करके लालच दे दिया अमृत का, है, और जहर पिला दिया शंकर जी को अमृत, देवताओं को पिलाया तुमने। जिंदगी भर इतना गाली दिया भगवान को। मेरी माता और भगवान मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। माता लक्ष्मी भी बगल में बैठी थी, ध्यान रखना। वहां दोनों सौत खड़े बैठे थे रथ में, इधर माया है तो उधर लक्ष्मी भी है। और नारद जी इतना भगवान की निंदा किए। बहुत सारी बातें हैं कथा में, रामचरितमानस में। भगवान हंस रहे थे, माता लक्ष्मी बोली, प्रभु देख रहे हैं अब कितनी निंदा कर रहा है, थोड़ा इसकी खबर लो ना, है। तो भगवान बोले, लक्ष्मी, नारद जी के मुंह से तो जिंदगी भर स्तुति बहुत सुने, इनके मुंह से भजन और बहुत सुने हैं, बड़ा बहुत जिंदगी भर प्रशंसा सुने। आज थोड़ा गाली सुन रहे तो बहुत आनंद आ रहा है। देने दो नारद को गाली जितना देता है। इतना गाली दिया और भगवान मुस्कुराते रहे, मेरे हंसने लगे। तो हंसे तो नारद जी का गुस्सा और भड़क गया। बताओ, हमको हंसी का पात्र बना करके खुद मजा ले रहे हैं। उस कन्या को देखते थे और गुस्सा आ गया। तो गुस्से में आकर के नारद जी ने गाली देते देते भगवान को श्राप दे दिया। मेरी माता और श्राप तक दे दिया भगवान को। श्राप दिया, असुर सुरा विशंकर ही आप रमा मणिचार, देवताओं को मदरा पिला करके मतवाला कर दिया। भगवान शंकर को जहर पिलाया और खुद वो जब रमा निकली लक्ष्मी तो उसको ले लिया। कितने स्वार्थी हो तुम। तुम्हारा जिंदगी भर कपट में व्यवहार रहा है? मेरी माता भगवान को गाली पे गाली दी, निंदा किए और आखिरी में उठा करके नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मेरी माता श्राप दे दिया। 3 श्राप दिए। क्या क्या 3 श्राप दिए? मानस में है ये विस्तार। नारद जी ने कहा, आपने मुझे एक साधारण सा रूप दिया है कि नहीं? मैं सुंदरता मांगने गया था, आपने मुझे बंदर बना करके एक साधारण सा रूप दिया, इसलिए मेरा पहला श्राप है। तुम तो जगत पिता नारायण हो, लेकिन तुम्हें भी मेरे श्राप के कारण संसार में साधारण मनुष्य बनकर के धरती में तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप है। अपने इस विभूति वाले रूप को छोड़ करके साधारण मनुष्य शरीर में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हें पहला श्राप है। तुमने मुझे इतना रुलाया विश्व मोहिनी के वियोग में। नारी का वियोग कितना खतरनाक होता है बेटा, तुमको क्या पता है? एक स्त्री के वियोग में आज इतना तड़फा हूं, इतना रोया हूं। दूसरा श्राप है मेरा, जब तुम संसार में मनुष्य बनकर के आओगे तो तुम्हारी घरवाली का हरण हो जाएगा, उसका हरण होगा। और पत्नी का जब हरण होगा तो पत्नी का वियोग क्या होता है उस समय तुम महसूस करोगे। तुम रो रो करके अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये मेरा तुम्हें दूसरा श्राप है। नारद जी ने श्राप देते हुए और तीसरा श्राप दिया, तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है। कहा मैं सुंदरता मांगने गया था, बंदर बना दिया, हंसी का पात्र बनाया, समाज में मेरी हंसी करवा दी। मैं तुम्हें तीसरा श्राप देता हूं, तूने मुझे बंदर बनाए, एक दिन उन्हीं बंदरों के सामने तुम्हें नाक रगड़ना पड़ेगा। राम जी राम बन करके आओगे तो उन्हीं बंदरों के सामने जाकर के तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उन्हीं से सहायता मांगनी पड़ेगी। ये मेरा तुम्हें श्राप भगवान ने तीनों श्राप को स्वीकार कर लिया। मेरी माताओं, तो हार करनी हो, बिहार में गाते हैं भोजपुरी में, तो हार करनी हो, तो हार करनी हो, तो हार करनी हमरा जिया मिसालेला, तो हार करनी हमरा जिया के सालेला, तो हार करनी हमरा जिया के सालेला, तो हार करनी हमरे जी के तुम्हार करनी, तोहार करनी हो, तोहार करनी
तोहार करनी हो तोहार करनी हमरा जिया रे ऐसा लेला तोहार करनी हमरा जियरा लेला तोहार करनी हमरे जियरा लेला नारी बिरह में दुखी तऊ होई हो नारी विरह में दुखी तऊ है हो नारी बिरह में दुखी तऊ होई हो नारी विरह में दुखी तऊ हुई हो जब चोरी गई है जब चोरी गई है तोहार घरनी हो तोहार करनी हमरा जियरा में सहेला तोहार करनी हमरा जियरा में सहेला तोहार करनी हमरा मनवा में सलेला तोहार हमरे मनवा में सहेला तुम्हार नारी बिरह में बिकलता हूँ होइब नारी विरह में निकल तो ही होइब नारी के विरह में तुम भी व्याकुल हो गए प्रभु नारी विरह में बिकलता हूँ होइब नारी विरह में निकल तो ही होइब जब चोरी गई है जब चोरी गई है तोहार घर घरनी हो तोहार करनी हमरा मनवा में सलेला तोहार करनी हमरा मनवा में सहेला तोहार करनी ओ हमरा मसिया के सलेला तोहार हमरे जियरा के सहेला तुम्हार करनी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिया भगवान ने प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया फिर भगवान ने क्या किया तब हरि माया दूर निवारी भगवान ने अपनी माया के उस पर्दे को उस पिक्चर को हटा दिया और जैसे भगवान ने यूं किया जैसे पर्दे में पिक्चर गायब हो जाता है इसी तरह वो दृश्य साफ समाप्त हो गया न तो वहां रथ है न लक्ष्मी है न नवेली दूनवल विष्णुमोनी कुछ नहीं है कौन है वह हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी कुछ नहीं है माताओं नारद जी के सामने चतुर्भुजी रूप में भगवान नारायण खड़े थे हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर के बोलो भक्त वत्सल भगवान की और जब विष्णु भगवान को देखा अरे बाप रे तब तो नारद जी भगवान के चरणों में दौड़ करके गिर पड़े दहाड़ मार मार करके नारद जी रोने लगे तब मुनि अति सभीत हरि चरना तब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे पाही प्रणतारति हरणा भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगे और रो रो के बोले प्रभु मृषा हो मम साप कृपाला प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए मैंने अपने ठाकुर को अपने भगवान को श्राप दिया है प्रभु मेरा श्राप आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए मेरा श्राप को तत्काल निरर्थक कर दो प्रभु व्यर्थ कर दो निरर्थक कर दो ये मैंने क्या किया वृषा हो मम साप कृपाला भगवान ने हृदय से लगा कि नारद से कहा मम इच्छा कह दीन दयाला नारद ये सब मेरी इच्छा है तुम क्या मुझे श्राप देते मुझे आगे लीला करना है राम अवतार में उसके लिए मैं रास्ता बना रहा था तुम्हारे श्राप को कारण बना करके ही तुम्हें धरती का भार उतारने के लिए और राम बनकर के आऊंगा तुम्हारा श्राप वहां बहुत बड़ा काम करेगा महात्माओं का श्राप भी आशीर्वाद का काम करता है सज्जनों कितने प्रमाण है हमारे शास्त्र महात्माओं के श्राप भी कल्याणकारी होते हैं अगस्त ऋषि ने राजा इंद्रधुम्न को श्राप दिया तो हाथी का तन पाया भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया
देवर ऋषि ने हू नामक गंधर्व को श्राप दिया, मगर बनकर प्रकट हुआ नदी में, सरोवर में, तो भगवान के हाथों मुक्ति पाया। नारद जी ने कुबेर के पुत्र नल कुंवर वणिगिरि को श्राप दिया, वृक्ष बनकर के गोकुल में नंद भवन के सामने प्रकट हुए और गोविंद कृष्ण की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ और वो भगवत धाम चले गए वृक्ष बनकर के। तो संतों का श्राप भी आशीर्वाद का काम करता है। आज नारद जी के श्राप को भगवान ने स्वीकार कर लिया। रो रो करके बोले, मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला नर, ये मेरी इच्छा थी। मेरी माता और नारद जी ने भगवान से एक ही प्रार्थना किया है। अंत में यही इस कथा का सार है। इस चौपाई को जीवन भर के लिए रट लेना है। बच्चे को पता नहीं है उसको क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, वो तो छोटा बच्चा है, उसको बस जिसे देखता है उसे ही मांगता है? उसको छोटा है ना, बुद्धि नहीं है। तो जहर की पुड़िया को भी देखेगा तो उसको खाने का चॉकलेट समझता है ना। लेकिन क्या समझदार माता पिता उसको पकड़ा देंगे क्या? माता पिता जानते बेटे जहर तो छोटा है। ऐसे ही हम लोग छोटे बुद्धि के जानते नहीं कि किस चीज में हमारा कल्याण है, किस में हमारा अकल्याण है, कहां हमें नुकसान है, कहां फायदा है। हमें तो मांगना भी नहीं आता ना, मांगना भी नहीं आता। भगवान से कह रहे महाराज कार दे दो, कार दे दो, कब से छटपटा रहा हूं, कार दे दो, और तुम्हें पता नहीं उसी कार में तुम्हारी मौत लिखी हुई है। तुम्हें मांगना कहां रहा है, उसी कार में तुम्हारा मौत लिखा है, और तुम भगवान से कार की याचना कर रहे हो, तो भगवान दे देंगे क्या? और नहीं दे रहे हैं तो तुम भगवान को उल्टा कोसने लगते हो। कारण क्या है वो भगवान जानते हैं, इसको पता नहीं है। इस कार में इसका मौत लिखा हुआ है, इसको कार क्यों दूं? तो किसमें हमारा फायदा और किसमें नुकसान है, क्या चीज पाने से हमारा फायदा है क्या नुकसान, हमको मालूम नहीं ना। इसलिए भगवान से निवेदन करना चाहिए। क्या ये नारद जी के द्वारा कहा गया प्रार्थना है, स्तुति है। नारद जी ने भगवान से ही कहा, प्रभु जय विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, करहु सुबेग दास में तोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा परम कल्याण हो। प्रभु मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे मांगना भी आता नहीं है। मैं तो जहर को भी मिठाई समझ करके मांगता हूं, लेकिन आपको तो मालूम है कि जहर है, मुझे तो मालूम नहीं है। उस चीज को जिस पर मैं मांग रहा हूं उसमें मेरा कल्याण है कि विनाश है। इसलिए बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मैं आपके चरणों का दास हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो ऐसा मुझे वरदान दो। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो भगवान ने कहा, नारद तुमने भगवान शिव का अपराध किया है, मेरा नहीं। अगर भगवान शिव की उस कहा को मान गए होते तो आज तुम्हारी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए भगवान शंकर कहते, भगवान नारायण कहते हैं, जप हो जाई शंकर शतनामा, ता हुई है मन मोहिश। जप हो जाई शंकर शतनामा, हुई है मन मोहिशा। जप हो जाई शंकर सतनामा, मन मोहिश्रा। भगवान शंकर के सतनामों का जाप करो, शिव तीर्थों में जाओ, नारद भस्मी रमाओ, रुद्राक्ष की माला धारण करो और माथे पर त्रिपुंड लगा करके
जहां जहां भगवान शंकर की लीला स्थली लीला भूमि जो शिव क्षेत्र है, काशी चले जाओ, सोमनाथ चले जाओ, अब वहां के ज्योतिर्लिंगों का, शिवलिंग का दर्शन करो और दर्शन कर करके भगवान के सतनाम का, शंकर जी के सतनाम है, 100 नामों का जाप करो, है तब जाकर के तुम्हारे हृदय को परम शांति मिलेगी। तुम्हारा ये मन का मलाल, ये तुम्हारे जो दुख आए हैं, तुम्हारी पीड़ा नष्ट हो जाएगी। भगवान नारायण ने नारद जी को कहा जाओ, और भगवान नारायण की उस बात को स्वीकार करके नारद जी शिव तीर्थों में भ्रमण करने चले गए। जोगी बन गए नारद जी, मेरी माता भस्म रमाया, माथे पर त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला लिए, ओ भोले प्यारे निस दिन बोलूं मैं बम बम, तेरे बिन विकल है मेरो मन, कब होगा तेरा दर्शन। ओ भोले प्यारे उस दिन बोलूं मैं बम बम, तेरे बिन निकले हैं गम, कब होगा तेरा दर्शन। ओ भोले प्यारे ए भोलेनाथ, नारद जी ने रो रो के भगवान शिव को मनाया। तुम हो भोला दीन दयाला, मैं हूँ एक बिचारा। ओ भोला दीन दयाला, मैं हूँ एक बिचारी। आ जाओ घट घट के वासी, आ जाओ शंभू कैलासी, आ जाओ घट घट के वासी, आ जाओ भोला कैलासी। तेरे दर्शन को तरसे नयन, ओ भोला प्यारे इस दिन बोलूं मैं बम्बा, तेरे बिन निकले जाए बम, कब होगा तेरा दर्शन। ओ भोला प्यारे जय हो भोलेनाथ। शिव शिव भोले नाथ अरज सुन मेरी, ले नाथ अरज सुन मेरी। ओ शिव शिव भोले नाथ अरज सुन मेरी। हाथ जोड़ तेरे खड़े दुआरे, हाथ जोड़ तेरे खड़े दुआरे, हाथ जोड़ तेरी खड़े दुआरा, आया शरण में तेरी स्तुति। नाथ अरज सुन मेरी। ओ शिव शिव भोले नाथ अरज सुन मेरे। हे ओ भोलेनाथ, हे विश्वनाथ,
होठों पर मेरे आया है प्रभु नाम तुम्हारा जी। होठों पर मेरा आया है प्रभु नाम तुम्हारा जी। होठों पर मेरे आया है प्रभु जी नाम तुम्हारा जी। होठों पर मेरे आया है प्रभु जी नाम तुम्हारा जी। मैं दुर्बल कमजोर हूँ दीजो मुझे सहारा जी। निर्बल और कमजोर हूँ दीजो मुझे सहारा जी। कर्मों की धारा ने मेरी, 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 जीवन नैया तेरी भोले नाथ अरज सुन भोले नाथ अरज सुन भोला प्यारे। इस दिन बोलूं मैं बम बम तेरे बिना दुखले व्याकुल मन, कब होगा तेरा दर्शन। हे भोलेनाथ मैं अवगुण अज्ञान हूँ तुम हो अंतर्यामी। 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 शिव शंकर मुझ दीन पर दया करो अब स्वामी। शिव शंकर मुझ दीन पर दया करो अब स्वामी। इस दुनिया की मोह माया ने, इस दुनिया की मोह माया ने, इस दुनिया की मोह माया ने, दुनिया की मोह माया ने मती है मेरी फेरी सुशी भोले नाथ अरज भोले नाथ अरज सुन नाथ अरज सुन नाथ अरज सुन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैंने पूछा दानी भोलेनाथ सा कहीं तुमने देखा है कभी? लोगों ने कहा भोलेनाथ की कसम नहीं नहीं नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो बुढ़ेश्वर महादेव की जय। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आगे की चर्चा अगले पर रखूंगा, अभी इतना है, इतने में संतोष करिए। जय श्री राम।